सहनमन, सूरज बाबा के चरणों में भी मेरा कोटि सहनमन। सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा कोटि सा प्रणाम निवेदित स्वीकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अबे हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस से सार सठिक सप्तम सोपान से कि यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा, उनके माया के द्वारा यह संसार का रचना हुआ है। जितने भी 84 लाख जोनियां हैं सब उनके ही माया के द्वारा बना है। कहा गया है कि जड़ चेतन जितने भी 84 लाख जोनियां हैं, अभी हम सुन रहे थे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। कहा इस मनुष्य को, मनुष्य क्यों परमात्मा के मन को भाया, इसलिए कि यह मनुष्य के शरीर के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। उनको अपने जीवन में, यह जीवन रहते उस परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए जितने भी 84 लाख जोनियां हैं, इस मनुष्य मात्र के सिवा संसार में और कोई जीव और कोई शरीरधारी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक वही, यही मनुष्य शरीर पाकर के जो जीव हैं वह इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान को ये भी कहना पड़ा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। अभी हम लोग पिता और पुत्र के संबंध में भी सुने। समय तो बहुत कम है, वक्ता लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए संसार में जो भी आए हैं, हमें जो हमें पैदा किया है, हम उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए किस विधि से हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, कहां जाना होगा, किसके द्वारा उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना होगा, इस चीज की हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। यदि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कहां जाना होगा, तो कहते हैं कर ले गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। यदि पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, उतर जावे भवजल पारा, तब छूटे यह संसारा। तो सबसे पहले हमें उस परम पिता परमात्मा की जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हमें सत्संग में जाना होगा। और जब सत्संग में हम जाएंगे, संत महापुरुषों की वाणी को हम लोग सुनेंगे और अपने हृदय में जब धारण करेंगे
और जब हमें इस बात को समझ में आ जाएगी तो हम उस गुरु महाराज के समीप जा करके उसके अनुभव उन्होंने विनय करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान करा दे, ताकि उस परम पिता परमात्मा की हम भक्ति कर सकें। तो गुरु तो बहुत दयालु होते हैं, गुरु बहुत दयालु होते हैं। वह हमें अपना करके वह हमें उस परम पिता परमात्मा के संबंध में ज्ञान करा देंगे, उनकी युक्ति बता देंगे। जब वह युक्ति हम जान लेंगे तो वह जान करके उनके द्वारा साधन भजन करके हम उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जा सकते हैं, उनकी भक्ति हम कर सकते हैं और भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग ये भी कहते हैं गुरु क्या है, सब कुछ तो शास्त्र पुराण में सब कुछ जानकारी है, दिए हुआ है, तो हम लोग इसी को जान करके हम भक्ति कर लेते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता है। जिसे तो अभी दूसरे तरफ हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी यह भी जानकारी होनी चाहिए, यह भी ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिल सकता है और दूसरे से नहीं मिल सकता है। इसलिए अब जो पिता ने हमें संसार में पैदा किया है, संसार में पैदा किया है, वह एक परम पिता परमात्मा के सिवा यह तो संसारिक पिता है। जो हमें लोग कहते हैं कि पिता, बहुत से पिता हैं, बहुत से पिता हैं जिनको अभी तक संतान प्राप्त करने के लिए कितना दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है, मगर नहीं हो रहा है। वह जब तक उस परम पिता परमात्मा की कृपा नहीं हो जाए तब तक यह संसार का पिता भी हमें नहीं पैदा कर सकते। इसलिए हमें उन परम पिता परमात्मा को जाने जो हमें यह संसार में भेज करके ऐसा काम किया है।